कल एक बार फिर जेएनयू में काफ़ी वायलेंस देखा गया, जो काफ़ी वीडियोस हैं वायरल हो रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं एबीवीपी और लेफ्ट के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ जेएनयू के वाइस प्रेसिडेंट गोपिका हैं और साथ ही में दानिश भी हैं जो यहाँ की ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। गोपिका, सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि क्या रहा कल जो सिचुएशन थी, हम काफ़ी वीडियोज़ भी देख रहे हैं जो वायरल हो रहे हैं, क्या था वो पूरा सिचुएशन? क्योंकि काफ़ी हमने देखा कि किस तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर का भी इस्तेमाल किया गया, जो हमें लोग बता रहे हैं, और कुछ लोग मुंह पे कपड़ा बांध के आए जिन्होंने मारपीट भी कुछ हुई। इस बारे में अगर आप हमें सिचुएशन बता सकें। नहीं, पहले तो मैं जो आपने इंट्रो दिया है उसको थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगी। आपने कहा कि लेफ़्ट और एबीवीपी के बीच में वायलेंस हुआ है, नहीं हुआ है। जेएनयू के जो स्टूडेंट्स हैं वो यूनियन के साथ में है, सारे जो प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस है इस कैंपस में वो यूनियन के साथ में है। और जो कल वायलेंस हुआ, कल जो भी हुआ, वो जेएनयू स्टूडेंट्स वर्सेस एबीवीपी के 20 to 25 गुंडे। कल जेएनयूएसयू ने एक मार्च का कॉल दिया था वाइस चांसलर की गेट की तरफ। साबरमती टी पॉइंट से हम शुरुआत करते हैं 9 बजे, और इस कॉल का यही मकसद होता है कि जेएनयू के वाइस चांसलर जिन्हें ये टाइम नहीं मिलता है कि इलेक्टेड ऑफिस बेरर्स के साथ एक मीटिंग कर ले, इस रस्टिकेशन ऑर्डर जो उसने हमें तमाया है उसके उसके बारे में बात करें। लेकिन उसको ये टाइम मिलता है कि वाइस चांसलर को टाइम मिलता है कि पॉडकास्ट में जाए, पॉडकास्ट में ऐसे इनसेंसिटिव हाईली कास्टिस्ट और ब्राह्मणिकल स्टेटमेंट्स बोलना कि दलित और ब्लैक जो लोग हैं वो एक परमानेंट स्टेट ऑफ विक्टिमहुड में है, वो ड्रग्ड है इन विक्टिमहुड। और ये भी कहती है कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 जो है वो कम्प्लीटली अननेसेसरी है। और आप देखिए, इस यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस में यही बताया जाता है कि जो कमिटी का गठन होगा, उस कमिटी में जो हेड होगा वो इस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर ही होगी। जब अगर ये यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस लागू होता है, तब ये ब्राह्मणिकल और कास्टिस्ट महिला उस कमिटी को हेड करेगी, जो ये इंश्योर करेगी जो सोशली मार्जिनलाइज सेक्शंस के स्टूडेंट्स आते हैं उनको सोशल जस्टिस मिले। नहीं, तो इसके लिए जवाब मांगने के लिए हम गए थे। 1000 से लगभग 1500 से ऊपर लोग आए थे इस यूनियन के सॉलिडारिटी में। हम गए थे साबरमती टी पॉइंट से, हम पहुंचे ईस्ट गेट तक, और वहाँ हमारा बस बहुत साफ भाषा में यही मांग था कि वाइस चांसलर मैडम आए, हमारे साथ बातचीत करें और इसका जवाब दे कि आपने इनसेंसिटिव कास्टिस्ट ब्राह्मणिकल स्टेटमेंट्स क्यों निकाले मीडिया के सामने। वो आती नहीं है, वो डर जाती है स्टूडेंट्स को देखकर। पॉडकास्ट में जाकर मैडम वाइस चांसलर बोलती है कि जेएनयूएसयू के साथ कोई स्टूडेंट्स खड़ा नहीं है, जेएनयूएसयू फर्सी का जनरल बॉडी मीटिंग करके स्ट्राइक का कॉल दिया है। लेकिन कल हम दिखाते हैं कि यूनियन का स्ट्रेंथ क्या होता है। 1500 से ज़्यादा लोग जब आते हैं, जुड़ते हैं एक मार्च में, तब वाइस चांसलर को पता चलता है इस यूनियन का जो ताकत है वो मना करती है बात करने के लिए। तब हम रिडायरेक्ट करते हैं उस मार्च को। हम जाते हैं ईस्ट गेट से स्कूल एरिया की तरफ, और यूनियन को ये कॉल देना पड़ जाता है कि एक लॉकडाउन, बिल्डिंग्स का जो लॉकडाउन है उसकी प्रक्रिया का हम शुरुआत करें, क्योंकि 2 फरवरी को हमारा रस्टिकेशन हुआ था और लगातार 7th डे ऑफ एनकैम्पमेंट चल रहा है। और इस बीच कोई भी कम्युनिकेशन, ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल खोलने के लिए वीसी तैयार नहीं होती है। तो इस दबाव में आकर, इस प्रेशर में आकर हमें ये कदम उठाना पड़ जाता है कि एक लॉकडाउन की तरफ हम बढ़े। हम उस प्रक्रिया को बहुत पीसफुली शुरुआत करते हैं। हम अपील करते हैं हर बिल्डिंग में जाकर कि जो स्टूडेंट्स अंदर बैठे हैं, जो प्रोफेसर्स अंदर बैठे हैं, जो गार्ड्स अंदर बैठे हैं, वो प्लीज़ बाहर आइए, हमें लॉकडाउन करना है। वो मानते हैं इस बात को, स्टूडेंट्स खड़े होते हैं यूनियन के इस मूवमेंट में, वो लोग आते हैं बाहर, गार्ड्स भी आते हैं बाहर और प्रोफेसर्स भी बाहर आते हैं। उसके बाद हम 7 से ऊपर बिल्डिंग्स का लॉकडाउन करते हैं, हम लॉक लगाते हैं। और उस प्रक्रिया का जब शुरुआत होता है, अखिल भारतीय वायलेंस परिषद के जो ब्राह्मणिकल फोर्स है, जो पपेट्स है इस ब्राह्मणिकल वाइस चांसलर की, वो लोग आते हैं स्टील रॉड लेकर। हम महिलाओं को, जो ऑफिस बेरर्स है इस यूनियन में, उसको हमला करने की वो थ्रेटन करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। तब यूनियन स्टूडेंट्स को ये बताता है कि जो SLSI's लॉन्स में हमने कैंपेन किया है उस तरफ आइए, गैदर हुई, किसी को डरने की कोई बात नहीं है। तब टेंट के अंदर ईंट उठा कर फेंक रहे होते हैं, उसका साफ वीडियो है, हमने सर्कुलेट किया है और आपको भी दिखाएंगे कि ईंट और बहुत बड़े बड़े पत्थर उठा कर फेंक रहे थे। और तभी कुछ लोगों को इस तरफ से भी भागना होगा, और उस बागम बाग में जो भी एबीपी की तरफ से जो भी वीडियो आ रहा है, और इसी बीच में आ रहा है कि वो पूरे तरीके से मैनिपुलेटेड है। हमारे पास साफ वीडियो है कि वो खुलेआम
थ्रेटन कर रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि नाम उठाकर ये बोल रहे हैं कि आपके कमरे में आकर हम घुस के मारेंगे आपको, ये थ्रेटन करते हैं। लेकिन उनकी तरफ से ये आरोप है कि वो लोग पढ़ाई कर रहे थे, जो लेफ्ट है वो बच्चों को पढ़ाई नहीं करने दे रहा, लाइब्रेरी में घुस के मारा है, सफोकेट कर दिया, फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल, जो जैसा मैंने पहले भी बोला, ये सब आरोप उनकी तरफ से लगाएंगे, तभी हम कह रहे हैं कि दोनों के बीच में शायद वायलेंस हुआ। तो क्या आप इस पे क्या कहेंगे, क्योंकि वो तो क्लियरली आप पे आरोप लगा रहे हैं। नहीं, वायलेंस परिषद का प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा, उनका रिप्रेजेंटेटिव्स का यही बयान था कि यूनियन के साथ में 400 लोग थे। हम कहते हैं नहीं, यूनियन के साथ में केवल 400 नहीं थे, 1000 के लगभग लोग थे। और अगर एबीपी के साथ सिर्फ 20 लोग हैं, इसी से ये एस्टैब्लिश हो जाता है कि एबीपी एक वायलेंस फोर्स है, वो आइसोलेट हो चुका है इस कैंपस में, और वही 20 लोग आकर पत्थरबाजी कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जो है इस कैंपस की, वो यूनियन के साथ है। इसलिए मुझे आपको करेक्ट करना पड़ा, आपका इंट्रो करेक्ट करना पड़ा। कल जो हुआ वो लेफ़्ट वर्सेस एबीपी नहीं था, वो स्टूडेंट्स ऑफ जेएनयू वर्सेस एबीपी था, और इसीलिए लोग हमारे पास थे, नंबर हमारे पास थे, और उन लोगों के पास केवल और केवल 20-40 लोग थे। तो अब आगे क्या रहेगा आप लोगों का? ऐसे ही अभी जो आपका ये मार्च चल रहा था, जो लॉकडाउन था, और जिस तरीके से आप उनके खिलाफ अभी कर रहे हैं, तो ये क्या जारी रहने वाला है कि आगे क्या कदम उठाएंगे? देखो, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को, एक्टिविस्ट को, कॉमरेड्स को बहुत बुरी तरीके से चोट हुआ है, तो उन सब का हम एमएलसी करवाएंगे। पहले तो जो भी लीगल एक्शन करना होगा हम वो करेंगे पूरी तरीके से, और उसके बाद यूनियन ने आज 4 बजे ह्यूमन चेन का कॉल दिया है। ये जो लॉकडाउन हमने अपील किया है वो लॉकडाउन जारी रहेगा, और थर्सडे को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तक एक लॉन्ग मार्च का कॉल दिया है यूनियन ने। यहाँ से ये मूवमेंट एस्केलेट होगा। जो भी ताकतें हैं, ब्राह्मणवादी फोर्सेस है जो इस मूवमेंट को डिरेल करना चाहते हैं, रोहित एक्ट की मांग को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पे दानिश भी हैं जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं। दानिश, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से यहाँ पे कल हमने वायलेंस देखा, और लगातार एबीवीपी क्योंकि आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों के ही लोग थे जिन्होंने आपस में अटैक किया, फिर नाम उन पे लगा दिया गया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इस बारे में मैं यही बोलूँगी कि एबीपी का झूठ बोलना हमारे लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। हम पिछले कई सालों से इसी तरह के झूठ लगातार सुन रहे हैं, और कल भी जो घटना हुई जेएनयू में, मुझे नहीं लगता कि तमाम लोग जानते हैं कि जेएनयू में इस तरह की घटना पहली बार नहीं हुई है। कई सालों से यहाँ पे जो एबीवीपी जैसे फोर्सेस हैं वो लगातार उन स्टूडेंट्स को मारते रहे हैं, पीटते रहे हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स को जो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल पूछता है, चाहे वो एबीवीपी जैसी फोर्सेस की नफरत की और हिंसा की राजनीति को जो चैलेंज करता है, तो उनकी मारने की आदत और उसके बाद मारकर झूठ बोलने की आदत पुरानी नहीं है। हमने 2020 में भी देखा, 2020 की घटना के बारे में तमाम लोग जानते हैं कि तब भी यही तरह का वायलेंस हुआ था। किस तरह से एबीपी के गुंडों ने हॉस्टल्स में, विमेन हॉस्टल्स रूम्स में तक घुस घुस के स्टूडेंट्स को मारा था, एक एक कमरे में जाके लोगों के साथ बदतमीजी की थी, उन्हें गालियां दी थी, उनके साथ मारपीट की थी, तमाम शीशे तोड़े थे, और उसके बाद वही विक्टिम कार्ड खेलना उन्होंने शुरू किया। कल की घटना में भी यही हुआ। मैं बार बार यही बोल रही हूँ सभी से कि ये जो पूरा नैरेटिव है कि स्टूडेंट्स को, मतलब लेफ्ट वर्सेस एबीपी, ये बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ के कॉमन स्टूडेंट्स को एबीपी ने आके सीधे तौर पे मारा है, उन स्टूडेंट्स को जो एक पीसफुल मार्च कर रहे थे, एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और वहाँ पे गैदर हुए थे, और उन लोगों ने किस तरह से, हम तमाम साथी वहाँ पे मौजूद थे, माँ बहन की गालियाँ देते हुए, ये एबीपी के 20 से 25 लोग आते हैं दौड़ते हुए हमारी तरफ, उनके हाथ में बड़े बड़े पत्थर होते हैं, लाठियाँ होती हैं, वो तमाम तरह से हमें धमकाते हैं कि हम, मतलब मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकती हूँ जिस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है कि वो हमारे साथ क्या क्या कर देंगे। हमारे कॉमरेड्स के बारे में बोलते हैं, नीतीश के बारे में बोलते हैं कि लाओ नीतीश कहाँ है, उसे मारते हैं, मणिकांत को लाओ, उसको मारेंगे। इन तमाम तरह की धमकियों को वो देके जाते हैं, और मेरे पास वीडियोस हैं, आप देखिए, बाद में हम उस वीडियोस को भी रिलीज़ करेंगे। वहाँ पे खड़े होके जिस तरह से माँ बहन की गालियाँ दी गई हैं, और ये तमाम एलिगेशन जो वो लगा रहे हैं सरासर झूठ एलिगेशंस हैं, और हमारे भी तमाम साथियों को चोट आई है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब ये तमाम चीज़ें चल रही थी, उसके बाद हमारे साथ तकरीबन 300 से 400 स्टूडेंट्स उस वायलेंस के बावजूद भी बाकी था, और हम वहाँ पे रुके, और हमें खबर मिली कि एबीपी के गुंडों ने, क्योंकि वो 20-25 गुंडे इनके लिए इनफ नहीं है ना 400 लोगों को मारने के लिए, तो बाहर से गुंडे मंगाए। और मैं आपको बताऊं कि बाहर से तकरीबन 100 लोग यहाँ पे आए, उनके हाथों में रॉड थी, गाड़ियों से वो यहाँ पे टी पॉइंट पे इंतजार कर रहे थे कि कोई स्टूडेंट निकलेगा, हॉस्टल की तरफ जाएगा तो उसे मारेंगे। और तमाम रात भर हम लोगों को मजबूर होना पड़ा कि हम वहाँ पे लाइब्रेरी में रुकें। हमारे बीच में बहुत सारी महिलाएं थी, पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स थे, और
तमाम छात्र डरे हुए थे। तो हम जेएनयू जैसे कैंपस में जो पढ़ने के लिए आते हैं तो हम ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ की हिंसा दानिश, जैसे आपने लाइब्रेरी का जिक्र किया तो यही उनकी तरफ से आरोप है कि वो लोग तो पढ़ाई कर रहे थे, आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पे पढ़ाई ना हो तो इसलिए वहाँ पे रोक दिया गया। पहला तो ये, और दूसरा ये कि जैसे आप बता रही हैं कि रॉड लेके मारा गया, तो कितने लोग हैं जो जख्मी हुए हैं? देखिए, पहली बात मैं उसी से शुरू करना चाहूँगी कि लाइब्रेरी में लोग पढ़ रहे थे, उन्हें ज़बरदस्ती उठाया गया, उनके साथ बदतमीजी की, ये सरासर झूठ बात है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हमारे यहाँ स्कूल्स में जो जीबीएम का कॉन्सेप्ट होता है, डेमोक्रेटिकली एक डिसीजन मेकिंग के थ्रू हम स्ट्राइक की तरफ बढ़े और उसमें तमाम स्टूडेंट्स ने आके हमें सपोर्ट किया। और उस दिन भी, कल की रात जब हम वहाँ पे बिल्डिंग्स लॉक करने जा रहे थे, तब भी हम एक एक फ्लोर गए हैं। वहाँ पे जो भी स्टूडेंट, जो 3-4 स्टूडेंट वहाँ पे बैठे हुए थे, हमने उनसे अपील की है। 2-3 हमारे प्रोफेसर्स वहाँ बैठे हुए थे, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया, किसी के साथ किसी तरह की बदतमीजी नहीं की गई, किसी को ज़बरदस्ती वहाँ से हटाया नहीं गया। तो ये जो एलिगेशंस हैं वो सरासर झूठ है और हमारे साथ कोई 2-4 लोग जाके ये गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ इस कैंपस का 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स उस मार्च में आया, जब हम वीसी के गेट तक लेके गए, और 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स आया उन बिल्डिंग्स को लॉक लगाने के लिए। और ये जो फैसले लिए गए वो तमाम स्टूडेंट्स की रजामंदी से लिए गए। तो ये एलिगेशन साफ तौर पर झूठा एलिगेशन है। और रही बात जो आपने बोला है कि कितने साथी चोटिल हुए हैं, मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे हमारे साथी, जिसमें महिलाएं हैं, जिसमें पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स हैं, कम से कम 10 से 15 साथियों को ठीक ठाक अच्छी चोट आई है। उसके अलावा बहुत सारे साथियों को ऐसी चोट आई है। तो और डर का माहौल, आप सिर्फ चोट दिखा के नहीं हो सकता है। वहाँ पे आप देखिए कि जो महिलाएं वहाँ पे खड़ी हुई थी, कोई आदमी 3-4 आदमियों का गैंग आएगा, माँ बहन की गालियाँ देता हुआ आएगा, तो उनकी मेंटल हेल्थ पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो भी, उस पर भी बात की जानी चाहिए कि जो 300 से 400 स्टूडेंट्स उस रात भर उस चीज़ को फेस कर रहा था, वो किस तरह से उस डर से प्रभावित हुए हैं, उस पर भी बात करने की ज़रूरत है। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगी कि बहुत सारे जो एबीपी के गुंडे अभी अपना चोटें दिखाते हुए घूम रहे हैं, ये तमाम लोग उस दिन नशे में आए हुए थे। इन्होंने हम पे पत्थर चलाए, इन्होंने हम पे हिंसा की, और इन्होंने ही बहुत सारे लोगों की तो चोटों पे भी मुझे सवाल है कि वो चोटें कितनी सही हैं। ठीक है, कैमरा पर्सन रंजन के साथ तान्या चुग, जी मीडिया, दिल्ली।